एक उम्मीद था कि न्याय दिलवाएगा, लेकिन जो भी घटनाएं आप सारी चीजें देख सकती हैं, सीधा सीधा जो प्रूफ दिखता है कि उसको मार करके फेंका गया है। सारी चीजें खून से लेकर के सर के बार को छील गया, प्रत्येक चीज हो गई। इतनी बड़ी अमानवीय घटना होने के बावजूद भी अब तक सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस प्रशासन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दे रही है। हो सकता है कि आज हम आवाज उठा रहे तो हमारे ऊपर भी मुकदमे दर्ज कराएंगे, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। परिवार तड़प रहा है, परेशान है। अब तक मौके पे कोई इनके साथ जो कार्रवाई होना चाहिए, जो विवेचक लोग हैं, जो एसएचओ लोग हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप मामले में क्या मांग करना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर? हमको वो अपराधी चाहिए, उसका कड़ी सजा हो, न्याय चाहिए हमको न्याय चाहिए। अपराधी को कोई भी हो, हमको अपराधी को पकड़े, हमको न्याय दिलवाए, तभी ना पता चलेगा। लड़कियों को पकड़े, जो लड़के लेके गए उन लोग को पकड़े, उनका शक्ति से पेश है कि वो लड़के ले गए तो किसके हवाले किए? बिना राय मसौदा का कोई काम नहीं हो रहा है। बिना राय मसौदा का कोई काम नहीं। आखिर लड़का हमारा बढ़िया से जब गया है, अगर वो पानी में डूबा होता तो तुम लोग आके बता देना चाहिए ना, हाँ भैया डूबत रहा। तो भैया डूबत रहा तो तुम लोग हमके ना बता के तुम लोग जाके डायरेक्ट कप्तान थाने पर सारा सामान ले जाकर कैसे पहुंच गए ना वहाँ पे? जी जी, बॉडी में इतना इंजरी है, कोई भी अंधा आदमी भी देखेगा तब भी कहेगा कि बॉडी में इतना चोट है, लेकिन पुलिस प्रशासन को केवल जो है नहीं दिख रहा है कि इस पर चोट है। देखिए कान में पूरा ब्लड भरा हुआ है, पानी में निकलने के बाद का ये ब्लड भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पूरा एकदम निशान है। उनको टीएम रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं दिखाया गया। टीएम रिपोर्ट बनाए तो ये भी लिखना चाहिए बाल छिला हुआ है। क्यों ये नहीं लिखा है कि इसमें बाल छिला हुआ है? क्यों बाल छिला? इसमें लिखना चाहिए ना कि बाल भी छिला हुआ है, उनको बोलना चाहिए। लेकिन पीएम रिपोर्ट देख रहे हैं तो पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे इसका फैक्ट है जो पीएम रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया है। डॉक्टर को लोग खरीद लिया है। अच्छा, इसमें डॉक्टर को लोग खरीदे हैं, डॉक्टर पीएम रिपोर्ट बदल दिया है। अगर वो डॉक्टर अगर सही रहता तो उसको खुद दिखाई दिया होता कि हाँ भाई इतना ज्यादा चोट है। पोस्टमार्टम किया ही नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं किया है क्योंकि बॉडी में जो बदबू आ गया था वो बॉडी को छुआ तक नहीं है। हमको लग रहा है बॉडी को छुआ तक, क्योंकि अगर वो पोस्टमार्टम किया होता तो अगर गला वाला दबाया गया है तो ब्लड जमा होता। वो पोस्टमार्टम नहीं किया है, बस वैसे ही रिपोर्ट बना दिया है कि डूब गया और वो मुकदमा डाल दिए और 150 लोग का अज्ञात में डाल दिए। अच्छा, आखिर ये बताइए कि पुलिस इतना जानती है कि कौन कौन किस में क्या नाम है? जब यहाँ पर कोई बताएगा तब बताए होंगे, तभी ना वो लिखे होंगे, मुकदमा डाले होंगे। अभी रात को लोग आके ले जा रहे थे पकड़ के, लेकिन हमारे लड़के का मौत हुआ है, पुलिस को नहीं दिखाई दे रही है। और जो हमारे पीछे जो खड़े थे उन लोग को पकड़ के ले जा रही है। अब बताइए, ना इंसाफी नहीं कर रहे पुलिस थाने के पुलिस लोग हमारे साथ। ये स्थिति है। देखिए, लड़के के हत्यारों का पर्दाफाश करने में पुलिस असमर्थ है, लेकिन 36 लोग के नाम लिखे जाते हैं, उनको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार होने के लिए आ जा रही है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनको पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मतलब जो लोग पीड़ित के साथ खड़े हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो लोग पीड़ित के साथ पीड़ा देने का काम किया है उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यही हकीकत है। नहीं, यही हकीकत है। मामले में आप योगी जी से और भी चीजों से जो क्या कहना दर्ज नहीं हुआ? अभी योगी जी से तो उम्मीद रखे हैं। अभी योगी जी नहीं कुछ करेंगे तो भाई हम लोग क्या करेंगे? हमारा लड़का तो चला गया, घर कोई देखने वाला है नहीं, 2 लड़की है, हम लोग अपना चारों लोग यही पे अपना आत्महत्या कर लेंगे। भाई किसके सहारे हम लोग जिएंगे? भाई अब मान लीजिए आज लड़की है, कर अपने घर चली जाएगी तो हम लोग को कौन देखभाल करेगा? जो लोग ले गए उन लोग को नहीं सोचना चाहिए। हम ना तो कह रहे हैं कि डूब गया, भैया डूब गया, तो भैया डूब गया तो कम से कम आंख बचा। नमस्कार, मैं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के बोदरवार चौराहे पर। मोदनवार परिवार एक है जो हमारे साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं पुरानी दुकान है, प्रत्येक चीजें हैं। 21/6/2025 को इनका इकलौता बेटा इसी घर से गायब होता है। कहना है जो भी आवेदन से, जो भी विवेचक का कागज आप देख सकते हैं कि वो नहाने के लिए गया है। ठीक 2 दिन बाद बालेश्वर चौराहे पर उसकी लाश पाई जाती है नहर में, संदिग्ध परिस्थितियों में। उसके सर के बाल को छील दिया गया है, उसके जो निजी अंग हैं वहां पे भी चोट है, प्रत्येक चीजें हैं। सारा चीजें आप वीडियो में देख सकते हैं, फोटो में देख सकते हैं। लेकिन विवेचना होता है, प्रत्येक चीजें होती हैं। आरोप है परिवार का कि गांव के पूर्व प्रधान है, देख सकते हैं सारी चीजें हैं, श्रीनिवास गुप्ता। उन्होंने बताया कि 21/6 को मुन्नी देवी का लड़का शुभम नहाने के लिए गया था।
लेकिन विवेचना में वो सारी चीजें करते हैं, गवाही देते हैं। अब अपने गवाही से मुकर रहे हैं, प्रत्येक चीजें होती हैं। सारा जो भी साक्ष्य मिल रहा है, आरोप जाता है कि उसको मार करके फेंका गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट कहता है, पीएम रिपोर्ट में आया है, डेथ इज ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम ड्राइविंग। ऐसा आता है कि डूब करके वो मरा हुआ है। प्रत्येक चीजें हैं, परिवार मौजूद है, उनकी बहन है, उनकी माँ है, उनके पिताजी लोग हैं। क्या हुआ था, क्या चीजें हुई थी उस दिन? दो लड़के आए, लड़के को लेके गए, जरा जी। दो लड़के आए, लड़के को लेके गए और बोल रहे हैं कि डूब के मर गया है। तो हम पूछे कि जब पानी में डूबा तो क्यों नहीं तुम आके हमको बताए हो? वो हमको नहीं बताया। सब डायरेक्ट पुलिस पर, थाना पर जाके गाड़ी, मोबाइल और चप्पल जो भी चीज था, पुलिस वाले सब जान रहे हैं कि सब लड़का की हत्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो लोग छिपा रहे हैं। अच्छा। कोई कार्रवाई आगे नहीं कर रहे, उन लोग का कोई ना पकड़ धर, कुछ खाली पूछ के छोड़ दे रही है। अच्छा। उसके आगे कोई हम लोग इतना फोन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी पूछताछ कर रहे हैं, कोई चीज नहीं लोग बता रहे हैं। आपने बताया कि इसमें जो रिपोर्ट है, सारी चीजें हैं कि आपका बेटा 12 बजे यहाँ से नहाने के लिए जाता है, उसके बाद से 2 दिनों बाद उसकी लाश पाई जाती है। आप एप्लीकेशन देती हैं, आपका परिवार एसपी साहब के पास भी गया हुआ था। तो एसपी साहब के पास जब आप गई थी तो उन्होंने क्या क्या? एसपी साहब हमारी बात नहीं सुन रहे, खाली अपनी बात रख रहे थे। बार बार हम उनसे कह रहे थे, हमारा लड़का डूबने वाला नहीं था, तैरने वाला था। बार बार करे तुम मानो तुम्हारा लड़का डूब के मारा है। अच्छा। फिर जब दोबारा जब प्रधान गए अपने बयान वापस लेने, तो उस दिन थोड़ा सा आश्वासन दिए कि ठीक है, का हम पकड़वा रहे हैं, मुकदमा FIR करवा रहे हैं। और उसके बाद आज कल से हम फोन कर रहे हैं थाने पर, फोन नहीं उठा रहे हैं। आज के डेट में घटना को बीते हुए 1 महीना हो गया। इस परिवार का इकलौता लड़का था। एसपी साहब से उम्मीद जताई जाती है कि न्याय दिलवाएंगे। सीधा सीधा किसी भी जनता से आप पूछेंगे तो सीधा सीधा आरोप लगता है कि लड़के को मार करके फेंका गया है। तमाम साक्ष्यों के आधार पे होता है, लेकिन एसपी साहब भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान अपना बयान वापस लेता है। प्रधान जी बयान किस आधार पे अपना वापस लिए? इधर सामने बताइएगा। प्रधान जी कह रहे हैं कि हम कुछ कार्रवाई नहीं की है। अच्छा। हमने बोला कि जब आप कहे नहीं तो कैसे वो लिख दिए है? अच्छा। अपने मन से थोड़ी लिखेंगे। तो कह रहे हैं कि कोई लिखवा दिया होगा। हम कहने ऐसा कैसे कोई लिखवा देगा? अब पुलिस कैसे ऐसे कैसे लिख देगी बिना सोचे समझे? जब आप बयान दिए होंगे तो लिखे होंगे। जी जी। बस इतना ही बोले। उसके बाद वो हमारे साथ वहाँ पर परवाना गए थे साथ में। अच्छा, वहाँ मतलब बिना बयान दिए गवाही दर्ज करवा दी जाती है, प्रत्येक चीजें कर दी जाती हैं और अब तक न्याय नहीं मिला। स्थिति है कि ये लोग DIG साहब के पास भी गए। आरोप इनका है कि जो स्थानीय प्रशासन है, चौकी वाले जो लोग हैं, विवेचक लोग हैं, गलत विवेचना कर रहे हैं। इकलौते लड़के की हत्या कर दी गई, अब तक मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। क्या मान लिया जाए कि परिवार को न्याय नहीं मिलेगा? क्या मान लिया जाए कि इकलौता बेटा था और जब सारी चीजें मौजूद है, CCTV कैमरा मौजूद है, तो वे लड़के जो उनको लेकर के गए हैं उनसे सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं हो रहा है? जब मामला सीधा सीधा लग रहा है कि उनको मार करके फेंका गया है, तो गंभीरता पूर्वक जांच नहीं हो रहा है। ज्यादातर PM रिपोर्ट लेकर चल रहा है। PM रिपोर्ट हम बोले फिर से जांच करवाइए। जो डॉक्टर PM बनाए उनको भी आप सामने खड़ा करवाइए। कोई सुनाई नहीं। CO साहब आए थे, 2 दिन के लिए आश्वासन दिए। हम धरना प्रदर्शन भी किए, 2 दिन का हमको आश्वासन दिए। बाकी जितने हमारे बोदरवार के लोग खड़े थे उन लोग 36 लोग का नाम डाल दिए और बाकी 150 का अज्ञात में नाम डाल दिए। वो हमारा काम करने के लिए वो अपना काम कर लिए। ये जो प्रधान है, जो हमारे मोदनवाल प्रधान, वो सबसे मैंने 2-2 हजार रुपया और सारा जो लेके इन लोग का नाम हटवाने की कोशिश कर रहे थे लोग। अच्छा, हाँ, मतलब जो लोग मुकदमा जिन लोग ऊपर लगा था, जो अज्ञात में था, मतलब जो जनता आपके परिवार के साथ खड़ा होने के लिए गई थी, उनका नाम डाल दिया गया मुकदमे के लिए। हाँ, कि मुकदमे लिखे जाएंगे। 36 को बनाए, 36 को मुकदमा डाल दिए। जी जी। और 150 लोग का अज्ञात में वो डाल दिए। अच्छा। आखिर ये बताइए कि पुलिस इतना जानती है कि कौन कौन किस में क्या नाम है? जब यहाँ पर कोई बताएगा तब भी बताए होंगे, तभी ना वो लिखे होंगे, मुकदमा डाले होंगे। हाँ। अभी रात को लोग आके ले जा रहे थे पकड़ के। लेकिन हमारे लड़के का मौत हुआ है, पुलिस को नहीं दिखाई दे रही है। जी जी जी। और जो हमारे पीछे जो खड़े थे उन लोग को पकड़ के ले जा रही है। अब बताइए, ना इंसाफी नहीं कर रहे पुलिस, थाने के पुलिस लोग हमारे साथ। ये स्थिति है। देखिए, लड़के के हत्यारों का पर्दाफाश करने में पुलिस असमर्थ है, लेकिन 36 लोग के नाम लिखे जाते हैं, उनको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार होने के लिए आ जा रही है। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, उनको पुलिस वाले गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मतलब जो लोग पीड़ित के साथ खड़े हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो लोग पीड़ित के साथ पीड़ा देने का काम किए हैं उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यही हकीकत है। जी नहीं, यही हकीकत है। मामले में आप योगी जी से और भी चीजों से जो क्या कहना चाहते? नहीं हुआ अब योगी जी से तो उम्मीद रखे हैं। अब योगी जी नहीं कुछ करेंगे तो भाई हम लोग क्या करेंगे? हमारा लड़का तो चला गया,
घर कोई देखने वाला है नहीं, 2 लड़की है, हम लोग अपना चारों लोग यही पे अपना आत्महत्या कर लेंगे भाई, किसके सहारे हम लोग जिएंगे भाई। अब मान लीजिए आज लड़की है कर अपने घर चली जाएगी तो हम लोग को कौन देखभाल करेगा? जो लोग ले गए उन लोग को नहीं सोचना चाहिए। और ना तो कह रहे हैं कि डूब गया, भैया डूब गया, तो भैया डूब गया तो कम से कम आंख बचाना चाहिए ना कि भैया डूब रहे हैं। तो बताए डायरेक्ट पुलिस प्रशासन को खबर चल गई, गाड़ी है, मोबाइल है, सब कुछ उन लोग के पास पहुंच गया, हमारे पास कुछ नहीं मिला। आज जिस चीज के लिए हम खोज रहा था, हम इतना दिन से हमको नहीं मिला, पुलिस प्रशासन लेकर आराम से बैठी हुई है। और ना तो वहाँ पे फोन करके पता किए तो कह रहे हैं मोबाइल मिल गया है, गाड़ी वाले भी पकड़ा गए हैं, सब बता रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जब पकड़ा गए हैं तो कार्रवाई होना चाहिए ना। सारा साक्ष्य मिल गया, मोबाइल मिल गया, बाइक मिल गया, जिनके ऊपर आरोप लग रहा है सब लोग मिल गए, लेकिन अब तक धाराएं दर्ज नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई, कुछ नहीं हुआ। तेरा हाथ पे हाथ धरा बैठे, हाथ पे हाथ धरा बैठे क्यों ना रहेंगे भाई? हम लोग गरीब आदमी है भाई, छोटा मोटा बिजनेस से खाते हैं, कमाते हैं, उन लोग के पहले पैसा मिल जा रहा है, मुंह बंद हो जा रहा है, तो हमारे तरफ थोड़ी ध्यान देंगे? जो पैसा लेके उनको दे देना, उन लोग के ऊपर ध्यान ज्यादा है, हम लोग के ऊपर ध्यान ही नहीं है। अब कल से तो फोन तो हम मिला रहे हैं, चाहे नहीं फोन उठा रहे हैं, वो नहीं उठ रहा है फोन, आज भी 3-4 बार मिलाए थे, फोन नहीं उठ रहा है। पूछे कि मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं, अब बताइए, हम बार बार दौड़ दौड़ के कप्तानगंज नहीं जाएंगे, हम सोचे फोन करें तो मिल जाए तो हम जाए, अपना जो रसीद लेना हो ले लेंगे, लेकिन कल से फोन नहीं उठा रहे हैं वो। ये स्थिति है जी, उनका भी इसमें कोई चाल है तभी नहीं फोन उठा रहे हैं। मतलब आपका आरोप है कि पुलिस प्रशासन जो है दोषियों को बचा रहा है, आपके परिवार के साथ न्याय नहीं कर रहा है? नहीं, न्याय नहीं हमारे साथ हो रहा है। मौके पे इनके पिताजी मौजूद हैं, इनकी बहनें मौजूद हैं, ये लोग भी घटना के वक्त मौजूद थी, सारी चीजें थी, क्या हुआ थोड़ा बताइए। यहीं से 2 लड़के लेके गए, आगे से एक पुरवा गांव पड़ता है, वहाँ से 2 लड़के और बैठे हैं, मेरे भाई को लेकर 5 लोग बैठे हैं, वहाँ से गए हैं। अब वो लोग बोल रहे हैं कि भैया डूब के मर गए ना, डूब के मर गए ना, तो तू उन लोग के कहने के हिसाब से बोल रहे हैं 10 मिनट नहाए, 10 मिनट में हम लोग आ गए हैं। अच्छा। तो 10 में हम कैमरा में देख रहे हैं तो 10 मिनट का तो अंतर नहीं है, 50 मिनट का अंतर है। 50 मिनट में इंसान गोरखपुर से अप डाउन कर लेगा। वो लोग लेके गए हैं और उधर ही अपना काम तमाम कर दिए लोग। अब बोल रहे हैं डूब के मर गया। हमारा भाई तैरने वाला था, उस नहर में हम मौके पे गए थे, तो वो जो गंडक वाला नहर है वहाँ लोग बोल रहे हैं कि कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि यहाँ कोई डूब के मरा हो। 25-50 लोग हमेशा नहाते हैं। और उन लोग का कह रहे हैं, ये लोग प्रशासन ही केवल बोल रही है, हमारे स्थानीय प्रशासन जो है बस वही बोल रही है कि डूब के मरा है, बाकी कोई नहीं कह रहा है कि डूब के मरा है, उसका हत्या हुआ है जी। और वो कैमरे में पूरा कैद हुआ है लोग, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई सख्ती से तो एकदम आराम से उनसे पेश आ रहे हैं कि अरे डर गए, बच्चे हैं डर गए, बस उतने कह के छोड़ दे रहे हैं लोग। हम लोग कह रहे हैं कि आराम से पूछिएगा, आराम से पूछिएगा, वो सब बच्चे हैं, वो बच्चे हैं। मतलब जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, आपका आरोप है, उनको कहा जा रहा है कि वे लोग बच्चे हैं, आराम से पूछताछ करिएगा। और ज्यादा धमकी आई गई मत। थाने पे हम लोग गए थे तो 4 थे। अब उसके बाद जब वो कहाँ से डीआईजी ऑफिस वहाँ से जो विवेचक हैं, विवेचना किए हैं, तो उसमें 3 लड़के, अब तीनों नाबालिग डाल दिए हैं, जबकि 2 नाबालिग हैं और एक जो है बालिग है, और उसमें 4 लड़के हैं, जो जिसमें से एक नाम एकदम हट चुका है। मतलब एक नाम को उसमें से निकाला जा रहा है, एक नाम को एकदम हट चुका है, 25 साल का हो। जी जी, ये तरीका है, ये सिस्टम है कि घटना के वक्त 4 लोग मौजूद होते हैं, सीधा सीधा ये मामला जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पे उंगली खड़ा होता है कि क्यों ऐसी चीजें हो रही है। मौके पे पूरी जनता यहाँ की मौजूद है, देख सकते हैं दरबार चौराहे पे मौजूद है, सब लोग इनके समर्थन में है, पीड़ित परिवार के समर्थन में है कि इनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। तमाम रिपोर्ट है, तमाम चीज और भी दिखा दे। देखिए ये जो लड़का था, इसकी तस्वीर देखिए, कितना खूबसूरत एक परिवार का लड़का था, माँ बाप का आशा था, एक उम्मीद था कि न्याय दिलवाएगा। लेकिन जो भी घटनाएं, आप सारी चीजें देख सकती हैं, सीधा सीधा जो प्रूफ दिखता है कि उसको मार करके फेंका गया है, सारी चीजें खून से लेकर के सर के बार को छील गया, प्रत्येक चीज हो गई। इतनी बड़ी अमानवीय घटना होने के बावजूद भी अब तक सख्त से सख्त एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस प्रशासन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दे रही है। हो सकता है कि आज हम आवाज उठा रहे तो हमारे ऊपर भी मुकदमे दर्ज कराएंगे, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, परिवार तड़प रहा है, परेशान है। अब तक मौके पे कोई इनके साथ जो कार्रवाई होना चाहिए, जो विवेचक लोग हैं, जो एसएचओ लोग हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप मामले में क्या मांग करना चाह रहे हैं इस मामले को लेकर? हमको तो अपराधी चाहिए, उसका कड़ी सजा हो, न्याय चाहिए हमको न्याय चाहिए। अपराधी को कोई भी हो, हमको अपराधी को पकड़े, हमको न्याय दिलवाए,
तभी ना पता चलेगा। उसी लड़के को पकड़े, जो लड़के लेके गए उन लोग को पकड़े, उनका सख्ती से पेश है हाँ हाँ कि वो लड़के ले गए तो किसके हवाले किए। बिना राय मसौदा का कोई काम नहीं हो रहा है। जी 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 बिना राय मसौदा का कोई काम नहीं है कि लड़का हमारा बढ़िया से जब गया, अगर वो पानी में डूबा होता तो तुम लोग कहा के बता देना चाहिए ना कि हाँ भैया डूबत रहा। तो भैया डूबत रहा तो लोग हमके ना बता के तो लोग जाके डायरेक्ट कप्तान थाने पर सारा सामान ले जाकर आके कैसे पहुंच गए ना वहाँ पे। जी जी बॉडी में इतना इंजरी है, कोई भी अंधा आदमी भी देखेगा तब भी कहेगा कि बॉडी में इतना चोट है। किनारे हटिए। लेकिन पुलिस प्रशासन को केवल जो है नहीं दिख रहा है कि इस पर चोट है। देखिए कान में पूरा ब्लड भरा हुआ है, पानी में निकलने के बाद का ये है, ये ब्लड भरा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा एकदम निशान है। उनको टीएम रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं दिखाया गया। टीएम रिपोर्ट बनाए तो ये भी तो लिखना चाहिए बाल छिला हुआ है। क्यों ये नहीं लिखा है कि इसमें बाल छिला हुआ है? क्यों बाल छिला, इसमें उसमें लिखना चाहिए ना कि बाल भी छिला हुआ है। उनको बोलना चाहिए, लेकिन पीएम रिपोर्ट देख रहे हैं तो पीएम रिपोर्ट में बहुत सारे इसका फैक्ट है जो पीएम रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया है। डॉक्टर को लोग खरीद लिया है। अच्छा, थोड़ा किनारे इसमें डॉक्टर को लोग खरीदे हैं, डॉक्टर पीएम रिपोर्ट बदल दिए हैं। अच्छा। अगर वो डॉक्टर अगर सही रहता तो उसको खुद दिखाई दिया होता कि हाँ भाई इतना ज्यादा चोट है। पोस्टमार्टम किया ही नहीं है, वो पोस्टमार्टम नहीं किया है क्योंकि बॉडी में जो बदबू आ गया था वो बॉडी को छुआ तक नहीं है। हमको तो लग रहा है वो बॉडी को छुआ तक, क्योंकि अगर वो पोस्टमार्टम किया होता तो अगर गला वाला दबाया गया है तो ब्लड जमा होता। वो पोस्टमार्टम नहीं किया है, बस वैसे ही रिपोर्ट बना दिया है कि डूब गया। और वो लड़के जो है ये सब एकदम सिखाया पढ़ाया गया है। तुम यही बोलना कि वो डूब के मरा है, ये डूब के मरा होता तो इतना ब्लड रहता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम लोग काढ़ा और ताबीज से और इसका फेस नहीं समझ में आ रहा था। ये जो कड़ा कोई पहचान में नहीं आ रहा था हमारा लड़का। एक खुद घबरा गई एकदम देख के वहाँ पे। तो मौके पे स्थिति यह है कि परिवार का आरोप है कि लड़के को मार करके हत्या करके फेंका गया है। पुलिस डिपार्टमेंट है, जो अधिकारी लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किए हुए हैं। इस परिवार को न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तमाम ऐसे साक्ष्य एविडेंस हैं जिसके आधार पे आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। और ये जो मदनवाल का परिवार है, इकलौता बेटा था बेचारे की हत्या कर दी गई है। पूरे इलाके में डर का माहौल है। सोचिए क्या होगा इस परिवार का भविष्य। जो माता पिता का सहारा बनने वाला था उसको षड्यंत्र के तहत हत्या कर दी जाती है, लेकिन अब तक कोई वैसी गिरफ्तारी नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं मामले के आया। तो हमें मांग करेंगे कि इस परिवार को न्याय दिलाया जाए, जो भी सच्चाई हो सामने आए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।